जी हाँ नाजरीन, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते कहकर अपने खिताब का आगाज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा हिंदुस्तान का काबिल एतमाद दोस्त रहेगा। ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद तारीफ की और कहा कि मोदी की क़यादत में हर घर में बिजली पहुंची है, हिंदुस्तान को बहुत जल्द गरीबी से निजात मिल जाएगी। ट्रंप ने कहा हिंदुस्तान दुनिया के लिए बड़ा बाजार है। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। ट्रंप ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंद अमेरिका मिलकर काम करेंगे। Internet are not just the future, they are the present, and the future lies firmly in the hands of India, whether it is Google, Microsoft। और नाज़रीन चलिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान और जो अमेरिका है उसके रिश्तों को एक नई मंजिलें तय करते देखा है, एक अलग ही माहौल आज हमें देखने में आया। किस तरह से तज्जिया करेंगे आप यहाँ का? तस्वीरें अब से कुछ महीने पहले टेक्सास में देखने को मिली, ह्यूस्टन में, जहां पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज कुछ वैसा ही कार्यक्रम हमें अहमदाबाद में देखने को मिला, जहां पर नमस्ते ट्रंप के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर एक ही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही मंच पर साथ रहे और उन्होंने एड्रेस किया। ऐसा ही कुछ हुआ था ह्यूस्टन में भी। लेकिन आज जो यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला, यहाँ पर जिस तरह का माहौल था, एकदम इलेक्ट्रिक माहौल था, लोग बहुत चेयरफुल थे। सुबह से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल थी और जिस तरह से स्वागत किया गया, रोड शो जिस तरह से हुआ, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी शोकेस की गई ट्रंप फैमिली के सामने, और वहीं साथ ही साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वो साबरमती आश्रम भी गए थे और उसके बाद फाइनली जो मोटेरा स्टेडियम है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर साथ फिर एक बार दिखाई दिए। उनके साथ में मेलानिया ट्रंप भी थी जो उसी स्टेज पर मौजूद थी। अगर हम बात करें इस ओवरऑल इस विजिट की, तो जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ा ये एक माइलस्टोन होगा दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि पिछले कुछ करीब 8 महीनों में ये 5वीं ऐसी मुलाकात है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, और पर्सनल जो रेपो है प्रधानमंत्री मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का, वो इससे और मजबूत हुआ है। अब हालांकि इस स्पीच के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से मुद्दों को कवर किया है, बहुत से मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ, रेडिकल इस्लाम और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ भारत और अमेरिका यूनाइटेड हैं, एकजुट हैं और साथ मिलकर इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, जब से राष्ट्रपति बने हैं, तभी से उन्होंने पाकिस्तान से कहा है, पाकिस्तान को कहा है, और एक पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कहा कि हमने पॉजिटिव तरीके से ये कदम उठाए हैं, और पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो बॉर्डर पर उनकी कार्रवाई रहती है, उन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश है भारत की ज़मीन से। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आप अपने यहाँ पर अपने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करिए। वहीं साथ ही साथ एक बड़ी घोषणा जो एक और इस दौरान ट्रंप ने ये भी की है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि कल जो मुलाकात होगी दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में जब मुलाकात होती है हैदराबाद हाउस में, उसके बाद $3 बिलियन की एक डिफेंस डील को लेकर भी ये फाइनल हो सकती है। इस पे सिग्नेचर्स हो सकते हैं दोनों देशों के। माना जा रहा है कि इसमें यूएस हेलीकॉप्टर्स भारत जो है वो खरीदेगा। तो ऐसे में $3 बिलियन की ये बहुत बड़ी डील है जो कल यहाँ दिल्ली में जिस पर साइन हो सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत आए हैं और पूरा भारत उनका यहाँ पर स्वागत कर रहा है। न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के सेंटिमेंट इस वक्त मोटेरा स्टेडियम में मौजूद थे, जिस तरह से उनका स्वागत वहां पर किया गया। और उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और मजबूत होते रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस विजिट से
भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। और आने वाले चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार राष्ट्रपति बन के आते हैं अमेरिका के, तो जाहिर तौर पर अगले 4 सालों के लिए भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो पर्सनल रेपो है प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके चलते जो डिप्लोमेसी है उसको एक नई राह मिलेगी, एक नई मजबूती मिलेगी। हालांकि बहुत से रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत से अड़चने हैं, बहुत से कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें ट्रेड का भी एक इशू है, जिसमें जिस तरह के बयान पिछले कुछ महीनों में हमने देखने को मिले हैं कश्मीर को लेकर, तो जाहिर तौर पर इस तरह के जो दोनों देशों को जो साथ लेके जो चलना होगा आने वाले समय में, इस तरह की अगर दोस्ती बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, मजबूत होती रहेगी, तो जाहिर तौर पर जो भी कंसर्न्स होंगे एक दूसरे के देश को, उसको साइड में रखकर दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो दौरा रहा है इस पर पूरी दुनिया की भी निगाहें रही हैं और दहशतगर्दी को लेकर आज यहां से एक बड़ा पैगाम भी दिया गया है, बेशक दिया गया है। दहशतगर्दी की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का बहुत ही सख्त मौकफ रहा है और आप और हम इस बात पर भी लगातार बातचीत करते रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है और आज यही तमाम चीजें हमें यहां पर भी नजर आई। जाहिर तौर पर आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका भी अब इस बात को भलीभांति समझ चुका है कि पाकिस्तान से पनप रहा आतंकवाद न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो इसीलिए भारत में आकर भारत के ही मंच से ये कहना अमेरिकी राष्ट्रपति का कि हम पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करें, और हालांकि कार्रवाई पाकिस्तान ने की भी है, इस तरह का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान सरकार के लिए, कि किस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर वो अकेला पड़ चुका है पाकिस्तान, और अमेरिका और भारत जैसे जो मुल्क हैं वो साफ तौर पर कड़ा संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधि है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिज्म है या टेरर फाइनेंसिंग है, इसको बर्दाश्त कोई भी मुल्क नहीं कर सकता है। तो एक ही मन से इस तरह का संदेश जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है पाकिस्तान के लिए। और वहीं साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि आईएसआईएस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आईएसआईएस का खात्मा कर दिया गया, जो आईएसआईएस का मुखिया था बगदादी, उसको भी मार गिराया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जो जैसे देश हैं वो अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करने का पूरा हक रखते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो भारत की जो सेंसिटिविटीज़ हैं, भारत की जो कंसर्न्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो अपनी बात सामने रखी है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात दोहराई है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एकजुट हैं, एक साथ हैं और ये लड़ाई वो मिलकर लड़ेंगे। जी शैलेंद्र, और यहाँ पर अगर हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब का जिक्र करें तो अपने खिताब में जिस तरह से उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, चाहे वो खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की बात करें, इवांका की बात करें, जेरेड कुश्नर की बात करें, एक बेहतरीन मेज़बान के तौर पर जो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज उसका नज़ारा हमें यहाँ भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की मेहमान नवाजी प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं, हमने इससे पहले भी ऐसे जो वर्ल्ड लीडर्स जब भी भारत आए हैं तो उनकी कुछ ऐसी मेहमान नवाजी की अगर हम याद करें तो इससे पहले जब शिंजो आबे भारत आए थे तब भी गुजरात में उन्होंने लैंड किया था, उनका भी रोड शो हुआ था। उसके बाद उनको बनारस में जो आरती है वो उनको दिखाई गई थी। उसी तरह से चीन के राष्ट्रपति भी आए थे, उनको भी अच्छे से उनका भी स्वागत किया गया था भारत में। और अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है उसके लिए भी काफ़ी कुछ कहा जाता रहा है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब भी वर्ल्ड लीडर्स भारत आते हैं तो जाहिर तौर पर उनका भव्य स्वागत किया जाता है और उनको भारत के हेरिटेज शोकेस की जाती है और ये दिखाया जाता है कि भारत किस तरह का देश है और भारत कितना भव्य और कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है देश के अंदर। वहीं साथ ही साथ मेहमान नवाजी को देखते हुए जो कुछ भी इंतजाम करने की ज़रूरत है, चाहे इसमें अगर हम सुरक्षा इंतजामों की बात करें या उन इंतजामों की बात करें जो यहाँ पर दिल्ली में भी उनके लिए किए गए हैं, चाहे खाने पीने से लेकर के उनके रहने तक के जो खास ख्याल रखा गया है यहाँ इस दौरे के दौरान। और वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो इवांका ट्रंप है वो एक बार भारत आ चुकी है हैदराबाद में, लेकिन इस बार वो दूसरी बार आई हैं। और अब से कुछ देर बाद जब ये गुजरात से
डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली जो है रवाना होगी आगरा के लिए, तो आगरा में भी कुछ बहुत बढ़िया इंतजाम उनके लिए किया गया। आपको बता दें कि आगरा एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक भी करीब 21 ऐसे स्टेजेस तैयार किए गए हैं जहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी शोकेस की जाएगी ट्रंप फैमिली के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और वहीं शाम का वक्त जो है वो ताजमहल में गुजारेगी ट्रंप फैमिली, और सनसेट का जो वक्त है यानी जब सूरज ढलेगा उस वक्त ये फैमिली ताजमहल में होगी। ताजमहल का खूबसूरत दीदार ये ट्रंप फैमिली करेगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के पास अपना भी एक कसिनो था ताजमहल के नाम से, लेकिन अब वो उसके मालिक नहीं है, लेकिन वो एक नाम था बस ताजमहल का। लेकिन आज वाकई में जब डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल पहुंचेंगे तो अपने आप में वो एक ऐसी तस्वीर होगी जो पूरी दुनिया कल अपने अखबारों में उनको देखने को मिलेगी। जी शर्लिन, तो हम भी उन खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी बात करना चाहेंगे कि बज़ाहिर तो अभी हमने देखा कि स्टेडियम में जो लाखों लोग मौजूद थे, जोशो खरोश था, हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत थी, लेकिन अगर बारीक बीनी से मुआयना किया जाए तो यहाँ पर भी दोनों जो ताकतें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दुनिया को सख्त पैगाम दिया। चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें या फिर टेररिज्म की बात कर लें, ये पैगाम भी यहाँ से पूरी दुनिया तक पहुंचा है। जाहिर तौर पर जो ये स्टेज थी उसके जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ही मंच पर साथ में आए और उन्होंने एड्रेस किया जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी दोनों देशों के बीच में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसको उन्होंने उजागर किया, और तमाम जो इश्यूज थे उसको कहीं ना कहीं जो जहाँ तक मैं समझ पाया सभी इश्यूज को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में अपनी समाया और तभी सभी टॉपिक्स को उन्होंने इंक्लूड किया, जिसमें टेररिज्म भी शामिल था। उन्होंने डेवलपमेंट की बात भी की, उन्होंने बॉलीवुड की बात की, उन्होंने 2 फिल्मों की उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने क्रिकेट की बात की, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया जो क्रिकेट एसोसिएशन है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन ही कुछ उसमें कुछ इलाका जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा स्टेडियम बन के उभरेगा। तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं को देखें अगर तो भारत और अमेरिका के बीच में जो कन्वर्जेंस है या यूँ कहें जो इंटरेस्ट है, जहां पे कॉमन इंटरेस्ट जो है दोनों देशों के, उसको लेकर दोनों तरफ से बातें की गई। और जाहिर तौर पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में ट्रेड डील पर भी बातचीत होगी, एक बहुत अच्छी ट्रेड डील होगी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक टफ नेगोशिएटर भी कहा, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल की है, पीएम मोदी ने चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो सफर था उनका, उसकी भी उन्होंने जम के तारीफ की। तो जाहिर तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह के संबंध डोनाल्ड ट्रंप क्या नजरिया रखते हैं भारत के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत की आवाम के लिए। तो जाहिर तौर पर ये आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर अमेरिका के साथ जो संबंध भारत के हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कुछ सालों से अटकी हुई है, जैसे न्यूक्लियर डील हुई थी, उस पर आगे तक अब तक काम नहीं हो पाया। तो इस तरह के अगर दोनों देशों के अगर संबंध अच्छे हो तो जाहिर तौर पर रास्ते निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह के संबंधों से, इस तरह के जेस्चर से ये साफ हो जाता है कि दोनों देश कम से कम यूनाइटेड हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि वो न सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि भारतीयों की वो इज्जत भी करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मैसेज है जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत और अमेरिका अगर चाहें तो ऊंचाइयां छू सकते हैं। और जाहिर तौर पर ट्रेड को लेकर भी अगर हम बात करें तो $150 बिलियन का ट्रेड इस साल माना जा रहा है कि क्रॉस कर देगा भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा एस्पेक्ट होगा। और वहीं साथ ही साथ जो चैलेंजेस दोनों देशों के सामने हैं, जिसमें टेररिज्म भी है और चाइना का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना इस रीजन में जो है वो डोमिनेंस बना रहा है इंडो पैसिफिक में। तो जाहिर तौर पर अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना का डोमिनेंस इस इलाके में हो, इसलिए जो एक क्वाड तैयार किया गया था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, तो उसको भी मजबूत करने को लेकर तमाम ऐसे पहलू हैं जियोपॉलिटिकल भी और डेवलपमेंट से जुड़े हुए भी, जिन पे भारत और अमेरिका जो है कल होने वाली बैठक जो दिल्ली में होने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन 2 अहम बातें मैं बताना चाहूंगा आपसे हिना। एक तो ये कि कल होने वाली बैठक में सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों के बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में, और वहीं डिफेंस डील को लेकर भी फाइनली समझौता हो सकता है। दूसरा ये कि कश्मीर
को लेकर अगर हम बात करें अगर पाकिस्तान की, हालांकि पिछले कुछ वक्त से हमने देखते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र बहुत बार किया है, हाँ। लेकिन हम हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि कल की मुलाकात में फोकस रहेगा टेररिज्म पे, और भारत ये साफ कर देगा कि जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा पाकिस्तान, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर बातचीत जो है वो मुमकिन नहीं है। एक सही मजबूत नींव के लिए, बातचीत की मजबूत नींव के लिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम पाकिस्तान उठाए। वही दूसरा ये कि अफगानिस्तान में जो इस महीने के आखिर तक जो डील होने वाली है तालिबान के साथ, तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसका साथ दे, ये वो डील जो है वो कामयाब हो सके और अफगानिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी बरकरार रहे। इसीलिए माना जा रहा है कि कल की इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि वो डील को सपोर्ट करें। हालांकि आपको बता दें कि भारत के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, भारत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वहाँ पर विकास को लेकर, तो जाहिर तौर पर भारत भी चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पीस आए, लेकिन जो रास्ता अमेरिका ने इख्तियार किया है तालिबान के साथ बातचीत करने का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारत खुलेआम तो नहीं, लेकिन दबे मन से ही वो इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर कल की इस मुलाकात में देखना होगा कि एक तो आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या सामने आता है भारत की तरफ से, और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान को लेकर क्या मुद्दे सामने उठाते हैं। जी शैलेंद्र, तो ये तो वो तमाम बातें हैं जिन पर लगातार हम आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर संजोए हुए हैं। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक तारीख हिंदुस्तान और अमेरिका ने आज लिख दी है। शैलेंद्र, यहाँ एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। जिस तरह से पीएम मोदी ने जिक्र किया था कि दो ममालिक नहीं हैं, दो परिवार हैं, और फिर ट्रंप ने भी उसी तरह से जिक्र किया ट्रस्ट का, यकीन का, यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दो ताकतवर मुल्क जज्बाती तौर पर भी एक दूसरे के करीब आते दिखे आज यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की गई, जिस तरह का जेस्चर यूज़ किया गया, ये साफ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गर्मजोशी से, बहुत कॉर्डियली इनवाइट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फैमिली को, फर्स्ट लेडी को। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा जेस्चर था जिससे ये समझा जा सकता है कि एक पर्सनल रेपो जो बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, हमने इससे पहले ये भी देखा था, आपको याद दिला दें कि 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब कुछ ऐसा ही गर्मजोशी देखने को मिली थी, और आपको याद होगा उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बाराक कर एड्रेस किया था, और वहीं हैदराबाद हाउस के लॉन्ज में ही प्रधानमंत्री मोदी और बराक ओबामा ने साथ बैठ के चाय पी थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए चाय सर्व भी की थी। तो जाहिर तौर पर जो ये पर्सनल रेपो रहता है पीएम मोदी का, ये न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रहा है, हमने इससे पहले पुतिन के साथ भी देखा है कि जब पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की, तब भी कुछ इसी तरह का जेस्चर देखने को मिलता है, क्योंकि पर्सनल लेवल पर पीएम मोदी का जो रेपो वर्ल्ड लीडर्स के साथ है वो अपने आप में एक अनोखा एक उनका जेस्चर रहता है। तो जाहिर तौर पर आज की जो अगर हम बात करें तो न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फैमिली है उसका भी जिस तरह से स्वागत किया गया, उसको भी बार बार पीएम ने मेंशन भी किया अपने स्पीच के दौरान। उन्होंने जिक्र किया फर्स्ट लेडी का, उन्होंने जिक्र किया इवांका ट्रंप, जो ट्रंप की जो डॉटर हैं, बेटी है, उनका भी और उनके दामाद का भी। तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि पीएम मोदी ने न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, ये न सिर्फ दो देशों के बीच के जो बस ये व्यापारिक या ट्रेड टाइज हैं, बल्कि ये दोनों देशों के बीच में परिवार के जैसे टाइज हैं। इसी के चलते पीएम मोदी ने जिस तरह का स्वागत किया और उनको एकम्पनी भी किया जहां जहां ट्रंप गए। और हालांकि अब इसके बाद जब वो ताजमहल जाते हैं तो पीएम मोदी वहां साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कल सुबह जब राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत होगा राष्ट्रपति ट्रंप का, उस वक्त पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। और उसके बाद 11 बजे जब मुलाकात होती है हैदराबाद हाउस के लॉन्स में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उस वक्त काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही होगी उस वक्त फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप जो है वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल जाएंगी और वहां पे वो बच्चों से मुलाकात करेंगी। वो जो स्कूल है वो केजरीवाल सरकार वो स्कूल चलाती है, हालांकि उस वक्त केजरीवाल और जो डिप्टी सीएम है वो मौजूद नहीं रहेंगे। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, तफसीली बातचीत के लिए। और नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।